हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका श्रीवास्तव और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो कि क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 बीकॉम और बीबीए के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपकी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं इस वीडियो में बताऊंगी अकाउंटिंग यूजर्स कौन होते हैं और अकाउंटिंग में वो क्यों इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analysis and communicating the financial information। यानी कि अकाउंट क्या होता है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक सीक्वेंस में चलता है। इसका सीक्वेंस क्या होता है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग। आइडेंटिफाई मीन्स होता है जब भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसको बिजनेस को स्टार्ट जब भी कोई बिजनेस स्टार्टअप करेंगे तो उसमें बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे कि परचेज, सेल, ठीक है, ये हो गया। मेजरिंग मीन्स होता है जिसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, जैसे कि 1000 का हमने परचेज किया या 20,000 की हमने सेल किया। आर मीन्स क्या होता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम किस में करते हैं? जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि हमने कुछ गुड्स परचेज किया तो एंट्री बनाएंगे और अमाउंट डालेंगे तो उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। सी मीन्स होता है क्लासीफाइंग, यानी कि जर्नल एंट्री में सब कुछ होता है। मीन्स परचेज भी होता है, सेल भी होता है, कैश भी होता है, इनकम भी होती है और एक्सपेंसेस और भी होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन सब के क्या करते हैं? हम क्लासीफाइंग कर लेते हैं, मीन्स इसमें अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि कैश अकाउंट है, सेल अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, ठीक है, लेबर अकाउंट है, ये सारे अकाउंट बनाते हैं। एस मीन्स होता है समराइजिंग। समराइजिंग में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से हम ये जानते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। बैलेंस शीट से हम ये निकालते हैं कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद हम क्या करते हैं? एनालाइज कराते हैं। एनालाइज मीन्स होता है कि हमने जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है या बैलेंस शीट बनाया है उसको हम एनालाइज कराएंगे सीए से कि इस अकाउंट में हमारा कुछ भी मिस्टेक है तो उसको हम करेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको टीचर होमवर्क देती है तो आप होमवर्क टीचर से चेक कराते हैं। अगर कोई मिस्टेक होती है टीचर आपको बताती है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है। सेम वैसा ही होता है एनालिसिस में कि आपको क्या कराना है? एनालाइज कराना है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। जब एनालाइज कराने के बाद आप उसको क्या करोगे? यूजर्स को कम्युनिकेट करोगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने बनाई है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से जो आपने प्रॉफिट बनाया है, निकाला है, कि बैलेंस शीट से जो आपने असेट्स और लायबिलिटीज से जो अमाउंट निकाला है, वो सारा की सारा क्या करो? यूजर्स को कम्युनिकेट करो। नेक्स्ट आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को टू टाइप से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है आपका इंटरनल यूजर्स, सेकंड है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वर्क करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। इंटरनल यूजर्स, पॉइंट नंबर 1, ओनर्स। ओनर्स वो होते हैं जो अपने कैपिटल से बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। मैनेजमेंट एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प रहती है अकाउंटिंग में। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर और जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं वो हमारे इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। यानी कि इंटरनल यूजर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं, ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर होते हैं। एक्सटर्नल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, जैसे कि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हम बैंक से अगर हम लोन वगैरह लेते हैं तो हमारा एक्सटर्नल यूजर्स होता आता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर और पोटेंशियल बायर्स, यानी कि जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मीन्स जिनसे हम क्रेडिट परचेज करते हैं वो भी हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़, यानी कि जो गवर्नमेंट और वो अथॉरिटी है वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं। कंज्यूमर, जब हम किसी गुड्स को परचेज़ करते हैं
तो हम कंज्यूमर होते हैं, ये अभी हमारे एक्सटर्नल यूजर्स में आएंगे। इंटरनल यूजर्स एंड देयर नीड फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि इंटरनल यूजर्स को हम जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड क्यों होती है, वो अकाउंटिंग में क्यों इंटरेस्ट लेते हैं। फर्स्ट है कौन, ओनर्स, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। ओनर्स वो होते हैं जो बिजनेस में क्या लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। जब वो कैपिटल लगाएंगे तो उनका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। और वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। तो वो अकाउंट, अगर उनके पास अकाउंटिंग की सारी इंफॉर्मेशन होगी तो उसके बेस पर वो ये जान पाएंगे कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। वो इसीलिए अकाउंटिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन टू मैनेज द बिजनेस एफिशिएंसी, यानी कि मैनेजमेंट का जो वर्क होता है वो डिसीजन मेकिंग में होता है। किसी भी गुड्स को हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसका कितना कॉस्ट होगा, उसका सेलिंग प्राइस कितना रखना है, और उस मनी को हम कहाँ इन्वेस्ट करें, तो सारा डिसीजन लेने का वर्क होता है मैनेजमेंट का। लेकिन मैनेजमेंट डिसीजन कैसे ले पाएगा, मैनेजमेंट उस बेस पे डिसीजन ले पाएगा अगर उसके पास सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट को देखकर डिसीजन ले पाएगा कि हमने एक्सपेंसेस इतना किया है, तो अगर हम एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ करेंगे तो मे बी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन टू फॉर्म जजमेंट अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इज देयर रेमुनरेशन एंड बोनस डिपेंड ऑन इट, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है, रेमुनरेशन मीन्स सैलरी मिलती है और बोनस मिलता है। जो रेमुनरेशन और सैलरी मतलब जो बोनस होता है वो किस पे डिपेंड होता है, बिजनेस के प्रॉफिट पे डिपेंड होता है। तो जो एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर बिज़नेस में प्रॉफिट होगा तब उनको क्या मिलेगा, रेमुनरेशन मिलेगा, और उसी के बेस पे उनको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ भी हमारे अकाउंटिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, जैसे कि आप सप्लायर है, बैंक है, पब्लिक है, ठीक है, ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। जिसमें फर्स्ट है आपका बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ लोन। जैसे कि मान लीजिए मेरी कंपनी है, PRS कंपनी है, मैं एक बैंक से क्या करना चाहती हूँ, लोन लेना चाहती हूँ। बैंक ने कहा ठीक है लोन दे देंगे, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस कैसा है, कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका प्रॉफिट कितना है या फिर आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो हमारा जो बैंक हो गए, बैंक वो हमारे अकाउंटिंग में इसलिए इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि वो क्या करेंगे, जब लोन प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारा परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस रन कर रहा है नहीं कर रहा है। उसी के बेस पर वो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। तो वो इसीलिए देते हैं, अगर हमारा प्रॉफिट अच्छा चल रहा है तो वो देखेंगे कि हाँ सेफली है उनके लिए, एंड रिकवरी ऑफ द लोन, और उनको जो लोन है वो रिकवरी हो पाएगा, इसलिए वो हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट लेते हैं। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल मीन्स जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। इन्वेस्टर डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने का अगर सोचेंगे तो हमारे अकाउंट में इसलिए इंटरेस्ट लेंगे कि वो ये देखना चाहेंगे कि हमारी कंपनी वो ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, अगर इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा, इसलिए इन्वेस्टर हमारे अकाउंटिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। वर्दीनेस मीन्स होता है कैपेसिटी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ P और A, मैंने A से क्रेडिट परचेज किया 1 लाख का, तो ए ये सोचेगा कि मैं 1 लाख रुपए का जो इनको सेल कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि पी मुझे रिटर्न कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इनका बिजनेस परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वो इसीलिए मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट लेंगे कि वो देखेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है, कि जब वो ग्रो करेगा प्रॉफिट पे बिजनेस होगा तो वो हमारा भी अमाउंट क्या करेंगे, रिटर्न कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए क्रेडिटर्स भी हमारे अकाउंटिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर 4, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़, पॉलिसी डिसीजन असिस्ट करेक्ट टैक्स, यानी कि गवर्नमेंट
हाँ, ये हमारे अकाउंटिंग में इसलिए इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहा है, प्रॉफ़िट अच्छे से गेन कर रहा है। अच्छे से जब प्रॉफ़िट गेन करेगा तो उससे क्या होगा, करेक्ट टैक्स असेस कर पाएँगे और उसी के बेस पे गवर्नमेंट क्या पॉलिसी डिसीज़न ले पाएँगे। और फिफ्थ, कंज़्यूमर, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट कंट्रोल। इट मीन्स जो कंज्यूमर होते हैं वो हमारे अकाउंटिंग में इसलिए इंटरेस्ट लेते हैं कि अगर हम कोई भी गुड्स को परचेज़ करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं इस गुड्स का प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो ठीक है, यानी कि जिस कंपनी ने इसका प्रोडक्शन किया है तो वो उसका कॉस्ट कितना बढ़ रहा है, उसने सेलिंग कितनी की है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस बेस पे हमारा जो जो सेल कर रही है हम लोग को वो सही प्राइस पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसलिए कंज्यूमर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।